ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे हरि बोल। All glories to Samudra devotees, all glories to Samudra devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Divine Grace, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवत कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद, दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय का आज हम लोग 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 2.3.9 जो किस प्रकार से स्वविट्वरा उष्ट्रखरे सस्तुता पुरुष पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज, जातु नाम गदाग्रज। स्वविद्वराः उष्ट्रखरे सस्तुतः पुरुषः पशु नयत् कर्णपथोपेतो जातूनां गदाग्रज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवा विध्वरा होस्तरा करे खरे संस्तुतो पुरुष पुरुष पशु नायत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। स्ववित्रवराहोष्टखरे संस्तुता पुरुषा पशु नायत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। हरे कृष्ण प्रभु। स्वविटावरः उष्ट्राखरे संतुतः पुरुषा पशुः न यत् कर्णा पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? तो कल हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं क्या वृक्ष जीते नहीं है, या फिर क्या हमारे चारों तरफ जो जानवर है वो भोजन नहीं करते, वीर्यपात नहीं करते? वो भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें और हम में अंतर होना चाहिए। उनके जीवन में धर्म नाम का कोई भी चीज नहीं होता, कल्चर नहीं होता है। हमारे जीवन में ये सब होता है। तो आइए, आज का श्लोक इस प्रकार से है। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो कह रहे हैं कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो कुत्तों की तरह होते हैं, सुअरों की तरह होते हैं, ऊंटों की तरह होते हैं और गधों की तरह होते हैं। और ये पुरुष किसकी प्रशंसा करते हैं? ये पुरुष प्रशंसा भी उन्हीं की करते हैं जो भगवान के बारे में कभी सुनते ही नहीं, उनकी प्रशंसा करते हैं, है ना। तो अब कोई कुत्ता, सुअर, ऊंट, गधा, ऐसा नहीं गधे जैसे उनके सींग आ जाएंगे, कुत्ते जैसे वो आदमी पूंछ हिलाने लग जाएगा। वो गुणों के अनुसार कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधों जैसे होते हैं, है ना। तो ये उन्हीं का तारीफ करते हैं जो लोग भगवान के अगेंस्ट होते हैं या भगवान की लीला का कभी श्रवण ही नहीं करते, तो उनकी तारीफ करते हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में व्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती है तो वे पशुओं से ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, सुकरों, ऊंटों और गधों से की गई। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्यों को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े स्वामी की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार पर कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर ये कहकर दुत्कार किए जाते हैं कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई स्थान रिक्त नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी जी की आज्ञा का पालन करता है। कितनी अच्छी बात प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग भी आजकल विश्वविद्यालय में केवल सुकरों और कुकरों की जैसी शिक्षा दी जा रही है, उनको आध्यात्मिक मूल्यों की कोई शिक्षा नहीं दे रही। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा जब तक नहीं दी जाए तो हम लोग पशुओं से ज्यादा अच्छा नहीं है। पशु भी तो यही करता है, जाता है कुत्ता, रोटी मांगता है, कोई लोग रोटी देते हैं, कोई लोग रोटी नहीं देते। और अगर रोटी देते भी हैं तो आप लोग बताइए, क्या सारी की सारी रोटी कुत्ते को दे देते हैं? या कुत्ते का पेट जिसमें भरना चाहिए जितने में उतना दे देते हैं? नहीं, एक रोटी का टुकड़ा निकाल देते हैं, टुकड़ा फेंक देते हैं, निवाला फेंक करके क्या होता है, वो खाता है और कई लोग तो उसको भगा देते हैं डंडे से मार करके। उसी प्रकार भी हम क्या करते हैं, जीवन भर स्कूलों में, कॉलेजों में यही सिखाया जाता है, पढ़ो पढ़ो और पढ़ करके आपको अच्छी नौकरी लगनी।
फिर हम जब पढ़ लेते हैं तो नौकरी करने द्वार द्वार पे भटकते हैं। कहीं पे वैकेंसी होती है, कहीं पे वैकेंसी नहीं होती है। जहां नहीं होती है वहां हमको भगा दिया जाता है उसी कुत्ते की तरह कि जाओ यहाँ तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं। और जहां पर हमें नौकरी मिलती भी है तो वो कमाई करता है 2 लाख रुपए, या हम काम करते हैं 2 लाख रुपए का और हमें 20,000 रुपए पकड़ा दिया जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि पूरी रोटी नहीं दी जाती है, उस रोटी में से एक टुकड़ा दिया जाता है, ले बेटे तेरे लिए ये है, कुत्ते की तरह। और हम उसी में बहुत खुश हो जाते हैं, लोगों को बताते हैं मैं तो फलानी फलानी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं तो फलानी जगह काम करता हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, है ना। तो दिन भर कुत्ते और गधे की तरह मजदूरी करते हैं, फिर थोड़ा सा वो मालिक हमें देता है। और उसमें भी जिस दिन मालिक का काम बन जाता है, मालिक नहीं अगर चाहता है रखना, मालिक फिर कुत्ते की तरह लात मार देता है और बोलता है जाओ कहीं और देख लो रोटी के लिए। फिर आदमी रिज्यूम लेकर के इधर उधर भटकता है, रिज्यूम बनवाता है। एक को बोलता है, वो बोलता है नहीं यहाँ भी खाली नहीं है। अपने दोस्तों को बोलता है कि भैया वहां पर खाली है, वो बोलता है नहीं यहाँ भी खाली नहीं है। फिर कहीं जगह एक मालिक बोलता है हाँ मुझे कुत्ते की आवश्यकता है, तो फिर जा करके वो वहां पर वही काम करता है जो पहले कर रहा होता है। और यही करते 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 एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है और एक दिन मृत्यु उसकी आ जाती है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो वहां बोलते हैं भाई तुमने क्या किया? बताता करना क्या था, मैं बस दर दर भटकता था, लोग रोटी देते थे। बोला कोई आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करी? तो बोलता नहीं ये क्या होता है, ये तो मैंने जाना ही नहीं कभी। तो इसलिए हम सबको भी अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की का समावेश करना बड़ा आवश्यक है। हमने तो किया नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन है, हम अपने बच्चों के जीवन में इसको कर सकते हैं। हमारा जीवन तो चला ही चले गया, अब नर्सरी क्लास फिर से थोड़ी आ जाएगी, या फिर से आप बैग लेकर के 11वीं 12वीं में थोड़ी चले जाओगे। अब तो हमारा टाइम नहीं आ सकता है। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, बचपन से ये शिक्षा देनी चाहिए, 5 साल की उम्र से। अब हम दोबारा तो जा नहीं सकते, लेकिन जिस अवस्था पे हैं, जैसी अवस्था में है, वहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं। और अगर हमें और अच्छा करना है तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हैं भाई, कि बच्चे अभी शुरुआती फेज में है, उनको आध्यात्मिक मूल्यों को बता सकते हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक चीजों को समावेश कर सकते हैं। अब स्कूल में तो ये सब पढ़ाया नहीं जाता, तो स्कूल के भरोसे ना रह करके हमें घर में अपने आप ही उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं कि जो लोग खाने के संदर्भ में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शुकर के तुल्य है। जिनको पता ही नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना, मोमो चौमिन जो मर्जी आए, किसने बनाया कब बनाया, ये बासी है या ताजा है, कोई लेना देना नहीं, बस टेस्ट ओरिएंटेड है, टेस्ट देख लिया और खा लिया। कह रहे हैं वो सुअर के समान है। सुकरों को मल खाना बहुत पसंद है, इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खा जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता ये पत्थर है। किंतु मनुष्य सभी प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना हुआ है, वो तो अन्न, साग, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए सही नहीं है। ठोस चबाने भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वो फल को, सब्जी को और साग को काट सकता है। मनुष्य को 2 कुकुड़ दांत भी दिए हुए हैं, जिनसे कुछ ऐसे मनुष्यों को थोड़ी सी छूट मिल जाती है जो किसी भी हाल में सामिस भोजन करने वाले हैं। इस सबको ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों की अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे अंश को ग्रहण करें, और भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु का आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। इस तरह मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए बना हुआ है, उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता, उसे सूकर के समान समझना चाहिए। अब कोई लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे हमको कह सकते हो हम पशुओं के समान है? भैया हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो शास्त्र कह रहा है। मैंने तो कभी नहीं बोला कि आप पशुओं के समान हो, लेकिन शास्त्र बता रहा है, और हम शास्त्र की बात आपको बता रहे हैं कि जो खाने पीने में एहतियात नहीं बरतता है वो व्यक्ति सुअर के समान है, क्योंकि सुअर कुछ भी खा लेता है ना। तो हम सबको चाहिए कि हमें भगवान से कृष्ण को अर्पित भोजन करना चाहिए। पत्र, पुष्प, फल, पानी, दूध, अन्न, ये सब केवल हमें अपने जीवन में लेना चाहिए, और औरों को भी इसकी शिक्षा देनी चाहिए कि भाई आप इसी को अपने जीवन में लो। और वो भी लोन लेना कैसे है? वो लेना है भगवान को भोग लगा करके, भगवान को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है कि भगवान आपने इतनी अच्छी चीज हमें खाने को दी, हम आपके आभारी हैं। बस ये आभार प्रकट करने के बाद उसको ग्रहण करना है, तो जीवन आध्यात्मिकता से भर जाएगा, और ये जीवन आपका सफल हो जाएगा। ये जीवन आपका मनुष्यों जैसा लगेगा, पशुओं जैसा नहीं लगेगा जिसमें कि कुछ भी खाया जाता है ना। इवन मल तक बहुत सारे पशु खा लेते हैं। तो ऊंट ऐसा पशु है जो कटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग या का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की जाती है। आपने देखा होगा रेगिस्तान में ऊंट जो है ना, वो कांटे खाता है। कांटे खाता है तो उसके जीभ से या उसके मसूड़ों से खून निकलता है, और वो खून बड़ा टेस्टी होता है। तो ऊंट को ऐसा लगता है कि ये जो खून है ना, ये कांटों से निकल रहा है, और ये कांटे बड़े टेस्टी है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी है। हम भोग करके अपने जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं,
और हमें लग रहा है कि हमें इसमें आनंद आ रहा है। वास्तव में आनंद नहीं है, वास्तव में वो तो हम अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। जैसे ऊंट अपने बसूड़ों को खराब कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है उन कांटों में बड़ा टेस्ट है। उसी तरह से भौतिक भोगों में हमें टेस्ट लग रहा है, जबकि ये भौतिक भोग तो हमारे जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और भौतिकवादी जीवन इसी प्रकार कांटों से भरा हुआ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे व्यवहार से भी सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। बौद्धिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग के आकर्षण का केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। और इस प्रकार इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो पता ही है किस प्रकार से हम गधा मजूरी करके अपने परिवार को पालते हैं। और ऊंट भी कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वे इसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न करते हैं, और वो झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या धनोपार्जन करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में इन रुग्ण पुरुषों की घटना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा गधा कठिन श्रम करता है और स्वयं के लिए बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। तो इस प्रकार से जो गधा होता है, गधे का तो आपने देखा ही है किस प्रकार से सब लोग गधे की तुलना करते हैं। कहते हैं ये तो गधा है ना, बहुत सारा माल ढोता रहता है और ढोने के बाद उसको थोड़ा सा खाने को मिलता है ना। तो इस प्रकार से सामान्यतः धोबी गधे को रखता है जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती। और गधे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती चलाने पर भी वो उसका अभ्यस्त हो जाता है। गधी गधे को लात मारती रहती है, दुलत्ती बोलते हैं इसको, लेकिन फिर भी गधा गधी के पीछे जाता रहता है। और जब गधा मैथुन के लिए आकर्षित होता है तो गधी दुलत्ती चलाती है। दुलत्ती मतलब पीछे के पैरों से मारती रहती है दोनों लातों से, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव स्त्री के गुलाम मनुष्य उसकी तुलना भी गधे से की जाती है। जन सामान्य विशेष रूप से इस कलयुग में अत्यधिक श्रम करते हैं और इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है। ये भारी बोझ ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। आपने देखा होगा लोग परिवार के पालन के लिए या कई बार स्त्री को खुश करने के लिए गधा गधे की तरह ठेला खींचते हैं। कई लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं। मानव सभ्यता की तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के काम में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण ऐसे भारी कामों में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री हिंसक होती है। और जब वो आता है ना काम से तो स्त्री ऐसे नहीं बोलती अरे ये तो काम करके आ गया बेचारा, इसको खाना दे दो, आ जाओ बैठो। अरे वो आता बाद में पहले ही 10 काम बता देती है। बोलती है मैंने सब्जी काट दी, लो तुम छोक लो इसको, ये मैंने ये कर लिया तुम ये करो, मेरी कुछ तो मदद करो। दिन भर गधा मजूरी करके वो आ रखा है और तुम आकर के भी क्या कह रहे हो कि मेरी कुछ तो मदद करो, फलाने फलाने का जवाई तो ये करता है, तुम कुछ करते ही नहीं हो। समझ रहे हो? सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर में यही स्थिति है। दिन भर गधा मजूरी करके आएगा और शाम को फिर उसके लिए काम भी रखा होगा कि हाँ भाई तुमने ये काम करना है, तुम ये तो कर जाओ, बाजार जाओ, सब्जी नहीं बची हुई, जाओ टमाटर लेके आओ, ये लेके आओ। और उसके बाद अगर पति ने बोल दिया कि भैया मैं तो इतना काम करके आ रहा हूँ गधा मजूरी करके तुम्हारे लिए, तो फिर बोला जाएगा भैया तुम कोई स्पेशल थोड़ी हो, सारी दुनिया करती है, तुम कोई अलग काम थोड़ी कर रहे हो। तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिन भर मजदूरी करने के बाद भी केवल काम सुख ही नहीं बल्कि अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री हिंसक होती है। हिंसक की तरह काम करती है उसकी स्त्री। अब जिसके घर में ये सब नहीं होता होगा वो व्यक्ति सोच रहा होगा नहीं नहीं प्रभु जी तो गलत कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, हमारी वाइफ तो एक काम नहीं करता, मैं जग भी नहीं उठाता हूँ घर में। समझ रहे? और मैं बाहर भी गधा मजूरी नहीं करता हूँ। गधा मजूरी कोई शरीर से करता है, कोई दिमाग से करता है। कई सारे के दिमाग में रहता है कि यहाँ ये करना है, वहाँ ये डील है, ये भी गधा मजूरी है एक तरह से। जब दिमाग में इतनी चीजें चलेंगी तो ठाकुर जी के जो लीलाएं हैं उनका चिंतन कैसे हो जाएगा। लोग सुबह उठ के ही उनको चिंतन होता है कि नहीं वहां इतने हजार की डीलिंग थी, वहां इतने रुपए देने हैं मुझे, आज मुझे दिन में तैयार होकर वहां जाना है, उनसे बात करनी है। तो ये भी तो गधा मजूरी है ना, ये दिमाग की गधा मजूरी। और अतएव श्रीमद् भागवतम द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश से रहित सामान्य मनुष्य को कुकरों सुकरों ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अति संयुक्तिपूर्ण नहीं है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हम कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलते, अरे यार आप तो ज्यादा ही बोल रहे हो, आप गधे से कंपेयर कर रहे हो, हद हो गई, आप ऊंट से कंपेयर कर रहे हो, आप कुकरों कुत्तों से कंपेयर कर रहे हो, सुअरों से कंपेयर कर रहे हो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं सही कंपेयर कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भले ही ऐसे अज्ञानी जन समूह के नेता समस्त कुकरों तथा सुकरों द्वारा पूजित होने हेतु गर्वित हो, किंतु ये कोई सम्मान नहीं है। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे बोलते थे जो भोग लगा के नहीं खाते वो सुअरों के समान है, और सुअरों का मल खाते हो।
तो सारे वहां के लोग परेशान नाराज हो गए, भैया ये कैसे बोल रहे हैं, हमको जानवर बता रहा है और कह रहा है कि आप सुअर के समान मल खा रहे हो। तो वो सब लोग मिल करके बोलते हैं हम इनके गुरुजी से शिकायत करेंगे। प्रभुपाद जी उस समय थे, प्रभुपाद जी थे तो वो गए प्रभुपाद जी के पास सारे मिलके कि प्रभुपाद जी आपके शिष्य क्या कर रहे हैं, ये तो हमको जानवर बोल रहे हैं, जबकि प्रभुपाद जी ने खुद लिखा हुआ है यहाँ जानवर तात्पर्य में। ये तो कभी हमें सुअर बोलते हैं, कभी कुत्ता बोलते हैं, कभी कहते हैं आप भोग लगा के नहीं खाते हो तो आप मल खाते हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं उनको आकर के समझाऊंगा, ऐसा ना बोले। तो वो लोग चले गए, प्रभुपाद जी दोबारा उनके शिष्य लोग आए तो बोला भाई तुम क्या बोल रहे हो बाहर। बोला प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं माय डिसाइपल्स ऑलवेज गिव्स वेरी ग्राफिकल एग्जांपल्स। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरे डिसाइपल हमेशा बहुत अच्छे एग्जांपल्स देते हैं, समझ रहे हो? तो प्रभुपाद जी खुल के बोलते थे ये कुकर और सुकर है वास्तव में, और जो वास्तव में जो भगवान का प्रसाद नहीं खाता है वो तो मल ही खा रहा है ना एक तरह से, क्योंकि भगवान कह रहे हैं वो चोर है, वो चोरी करके खा रहा है। भुंजते थे तुम अघम पापम ये पचिंतात्म कारणात्, वो तो बहुत बड़ा पापी है, और पापी को पापी ना बोले तो क्या बोले, है ना? तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए कि हाँ मेरी टीचिंग्स आप सही सही बाहर दे रहे हो, है ना? तो इस प्रकार से भले ही ऐसे अज्ञानी जनसमूह के नेता समस्त कुकरों तथा सुकरों द्वारा पूजित होने हेतु गर्वित हो, किंतु ये कोई सम्मान नहीं है। श्रीमद् भागवतम में तो खुले आम घोषणा होती है कि कोई व्यक्ति भले ही कुकरों सुकरों के वेश में मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि उसे भगवान कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में रुचि नहीं है तो ऐसा नेता भी पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाहर आप कितना ही सम्मान प्राप्त कर लो, लेकिन श्रीमद् भागवतम इसका विरोध करता है और कहता है कि आप कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको कृष्ण संबंधी विज्ञान नहीं पता, आपको कृष्ण की कथा में कोई रुचि नहीं है, तो आप भी पशु के समान हो। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या बड़ा पशु कहा जाता है। आपको हम ये कह सकते हैं कि भाई आप बड़े पशु, आप नेता हो तो आप बड़े पशु, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसे अपने नास्तिकवादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी भी नहीं रखा जा सकता है। उसे मनुष्य आप बोल ही नहीं सकते हो, अथवा दूसरे शब्दों में कुकरों सुकरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर हैं। उसमें पार्श्विक गुणों का अनुपात अधिक है। पशु तो फिर भी अपने नेचर के अनुसार काम करते हैं। कह रहे हैं प्रभुपाद जी ये तो पशु से भी बढ़कर है, क्योंकि पशु तो जो उनके लिए बनाया गया वो खाते हैं, लेकिन मनुष्य तो वो काम कर रहे हैं जो उनके लिए है भी नहीं। तो इसलिए ये ऐसे मनुष्य पशुओं से भी बदतर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक आपके लिए होमवर्क है। ये एक आप भागवतम का सेकंड कैंटो पढ़ोगे तो इसमें आपको एक छोटा सा स्टार मार के दे रखा है गधे के बारे में, है ना? तो आपको ये स्टार पढ़ना है आज। छोटा सा ये पेज नंबर है 149, 149 सेकंड कैंटो और तीसरा अध्याय। हाँ प्रभु जी, हाँ मैं फोटो क्लिक करके आपको भेजूंगा, है ना? प्रभु जी कुछ कह रहे हैं शोभित प्रभु? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था ये जो आपने आज श्लोक पढ़ा है भागवतम का, इसमें चारों जो पशुओं के नाम लिए गए हैं वो सारे मेरे अंदर विद्यमान हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये श्लोक आप 2-3 दिन तक कंटिन्यू रखें और जो है इसमें ना थोड़ा डिटेल में हम लोगों को मतलब मेरे को समझाएं, ताकि थोड़े से गुण जाए ये मतलब निकल जाए मेरे मेरे अंदर से। नहीं ये जानवर तो थोड़ा थोड़ा सभी के ही अंदर है, आप कोई विशेष जी थोड़ी हो। जी जी। जब तक किसी की पूर्ण शुद्धि नहीं होती है तब तक ये पशुओं का थोड़ा थोड़ा करेक्टर रहता है, बस उसकी मात्रा कम हो जाती है ना? हाँ सही, ठीक है। तो इस तरह से हाँ, लेकिन है बड़ा अच्छा श्लोक, अच्छा जी श्लोक है। तो बस आप तो श्रवण कर रहे हो, ये कह रहे हैं कि जो कथा का श्रवण नहीं करता है वो वैसे ही, आप तो रोज कथा सुनते हो, तो आप तो बल्कि इससे बाहर हो गए इस कैटेगरी से, है नहीं, ना? बाहर नहीं मैं मुझे भी इसको फिर आप भी ना हम थोड़ा सा और हाँ डिटेल में समझाइए। हाँ डिटेल में समझाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जी प्रभु जी। तो इस श्लोक को मैंने भेज दिया है, अभी सौर्य प्रभु आपको ये श्लोक भेज देंगे सारे ग्रुपों में। सौर्य प्रभु भी कुछ कह रहे हैं, ये ऐसे प्रचार अगर आप नए व्यक्ति को करोगे तो नया व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाएगा, वो आना बंद कर देगा दूसरे बोलेगा मैं जानवर बोल रहे हूँ लेकिन वास्तव में सच्चाई है, इसलिए मैं यहाँ पर खुल के बोलते हैं। तो प्रभुपाद गिव वेरी एक्सीलेंट एग्जांपल, सॉरी प्रभु कह रहे हैं। वाह, तो अच्छी बात है ये। तो हम सबको आज होमवर्क ये भी है कि हम अपने अंदर झांक के देखें। सोवित प्रभु ने तो बता दिया ये चारों जानवर हैं, हम भी झांक कर देखें इनमें से कितने कितने जानवर है और कितनी कितनी मात्रा में, उस मात्रा के अनुसार हम दवाई लेना शुरू करें, है ना? तो दवाई लेंगे तो धीरे धीरे ये जानवर खत्म हो जाएंगे हमारे अंदर से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।